हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और सेकेंडली लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम उसको इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 और 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा। तो ये जो वैल्यू है ये इंडेक्स कहलाती है। तो कोई भी नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है तो उसको हम इंडेक्स नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए क्या है हमारे पास, 8 6 2 4। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहती है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2। तो 2 से चेक करने का क्या तरीका है, लास्ट डिजिट चेक करते हैं कि इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो इस केस में हो रहा है 2 से डिवाइड, तो हम करते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये 2 से हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ये 2 से हो रहा है, 2 10 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। फिर 8 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब हम चेक कर सकते हैं कि अब ये लास्ट डिजिट अभी ऑड नंबर आ गया, तो अब 2 से नहीं हो रहा, हम 3 से चेक कर लेते हैं। 9 + 5 14, 15 16 17, तो 17 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं होगा। 5 से भी चेक कर सकते हैं कि 5 से नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है। तो हम इसको 7 से चेक कर लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, ये 4 बचा, और 7 7 ज़ा 49। फिर 7 11 ज़ा 77, फिर 11 1 ज़ा 11। तो 8 6 2 4 के फैक्टर्स क्या निकले हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। इंडेक्स नोटेशन में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय 7 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय 11। तो 8624 को हमने इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी के हमारे पास क्या वैल्यू है, 6804 की फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6804, सबसे पहले 2 से हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 0 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 0 और 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से नहीं हो रहा, हम 3 से चेक कर लेते हैं। 7 8 और 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 2 3 6 ज़ा 18, 2 3 7 ज़ा 21। अब चेक कर लेते हैं, 6 और 7 13 और 5 18। तो ये भी 3 के टेबल में आता है, फिर 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 2 आ गया, 3 8 ज़ा 24, 2 आ गया, 3 9 ज़ा 27। 9 और 9 18, फिर 3 से हो रहा है, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 6 8 0 4 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स निकल गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 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 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय 7। तो 6804 को इंडेक्स नोटेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी क्या है हमारे पास, 2 6 1 6 3 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 1 6 3, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो है ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं हो सकता, हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। 6 और 3 9, 1 10 16 17 18, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 8 24, 2 3 7 21, 3 2 6, 3 1 3। फिर 3 से हो रहा है, 3 2 6, 2 3 9 27, 0 और 3 7 21। 0 इसलिए लगाया कि लास्ट डिजिट डिवाइडर से छोटा है, जबकि पिछला डिजिट कम्प्लीटली डिवाइड हो गया।
अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं 9 और 7 16, 17 18 फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 9 से 27, 2 3 6 है 18, 2 3 9 से 27, फिर 3 से हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 से नहीं हो रहा, 3 और 3 6 और 2 8, तो 3 से नहीं हो रहा। अब हम इसको किस नंबर से कर सकते हैं? तो अब ये 17 से हो रहा है। 17 19 जा 3 23 और नेक्स्ट 19 1 जा 19। 2 6 1 6 3 के कौन कौन से फैक्टर्स आ गए हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 19। इंडेक्स नोटेशन में इसको किस तरह लिख सकते हैं? 2 6 1 6 3। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 4 दफ़ा। मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 19। तो पार्ट सी भी हमारे पास हो गया। इसके इंडेक्स नोटेशन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट डी हमारे पास क्या है? 196 0 0 0। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 196 0 0 0। 0 है तो 2 से हो सकता है। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 3 0 ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से हो रहा है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 0 0 0। फिर 2 से हो रहा है डिवाइड। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 यहाँ आया, 2 5 जा 10 और 0 0। फिर 2 से हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 यहाँ आया, 2 5 जा 10 और 0। फिर 2 से हो रहा है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं हो रहा, हम 3 से चेक कर लेते हैं। 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 5 से चेक करेंगे। तो जारी बात है, 5 से लास्ट डिजिट 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से हो रहा है। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब 5 से नहीं हो रहा, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 7। 7 7 जा और 7 1 जा। तो इसके फैक्टर्स क्या निकला है हमारे पास? 196 0 0 0 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इंडेक्स नोटेशन में इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2। तो 196 0 0 0 हमने इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन की ये वीडियो समझ में आई होगी। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी सजेशंस हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू।